हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा। तो फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, 210 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट ₹70.5 while a 110 ग्राम पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स सॉरी कॉस्ट ₹33.25 विच इज चीपर। आपको यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, एक पीनट चिक्कीज दे रखी है, उसकी कॉस्ट दे रखी है, उसका ग्राम दे रखा है। दूसरा आपको पोटैटो चिप्स दे रखे हैं, उसकी कॉस्ट और उसका ग्राम दे रखा है। आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ इनमें से चीपर कौन सा है दोनों में से। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, देखो कंपेयर करने के लिए पहले मैं यहाँ पर दोनों में पर ग्राम का डेटा निकाल लेती हूँ कि 1 ग्राम की दोनों की कॉस्ट कितनी है, फिर मैं इजीली बता पाऊंगी। ठीक है ना। तो आंसर नंबर 1 हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट पर ग्राम ऑफ चिकी, पीनट चिकी। तो टोटल कॉस्ट थी उसकी यहाँ पर 70.5 और 210 ग्राम की थी। तो 70.5 डिवाइडेड बाय 210, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसका मतलब 705 अपॉन में 2100 हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी 1 ग्राम की 0.336। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट पर ग्राम ऑफ चिप्स, पोटैटो चिप्स जो थे, तो उसकी टोटल कॉस्ट थी मेरे पास 33.25 और कितने ग्राम की थी, 110 की। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 आ गया। इसका मतलब 3325 डिवाइडेड बाय 11000 हो गया। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरी कॉस्ट आ रही है 0.302। देखा जाए तो बहुत ही माइनर सा ही फर्क है दोनों में। तो देख के पता चल रहा है कि जो चिप्स हैं वो चीपर है क्योंकि उनकी कॉस्ट पर ग्राम कम आ रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे पोटैटो चिप्स आर चीपर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पर राइट द डेसिमल नंबर एट द एरो मार्क। जहां जहां भी एरो मार्क हुआ हुआ है वहां पर आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर को पुट करना है। तो कुछ नंबर्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ 3.1 है और लास्ट में 3.2 है, तो फिर इसका मतलब आप इसे 3.10 लिख सकते हो और इसे 3.20 लिख सकते हो क्योंकि बाद में 0 हम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16। एक तो मुझे यही वाला बताना था। ठीक है, आगे के भी आप लिख सकते हो 3.17, 3.18 और 3.19। क्लियर। यहाँ है 2.15 और 2.17 है, तो बिल्कुल बीच वाला नंबर तो 2.16 होगा क्योंकि इन दोनों का मिड नंबर वही है। ठीक है, आपको इसका अगला ही बताना है। तो इसका मतलब ये 2.16 यहाँ पर ये है। देखा जाए तो 2.161 होना चाहिए पर यहाँ पर 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2.162 है, ये 2.164 होगा, दो का गैप है इसमें। 2.166 होगा, ये 2.168 होगा और ये 2.170 हो गया। क्लियर। तो आपको नंबर लाइन पे सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट में कौन सा और उसके बाद बीच के नंबर्स को प्लेस कर देना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज Shamila bought 3 kg bananas at ₹30 per kg. She counted 35 bananas in all. यहाँ पर एक गर्ल है, उसने 3 kg बनानास खरीदे जो 35 रुपीज है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब वो उसने काउंट किया, उसमें टोटल 35 बनाना थे। She sell each banana for ₹5। उसने 5 रुपए में हर एक बनाना बेच दिया। हाउ मच प्रॉफिट डज शी मेक सेलिंग ऑल द बनानास। जब उसने सारे बनाना बेचे होंगे तो कितना प्रॉफिट कमाया वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, एक पर केजी की कॉस्ट है 30, तो 3 केजी की कॉस्ट कितनी होगी पहले वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ बनाना मुझे यहाँ पर दे रखी है, वो दे रखी थी ₹30। तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 3 केजी ऑफ बनाना निकाल ली, तो 3 इंटू में 30 कर दिया तो 90 रुपीज आ गया। ठीक है,
अब वो क्या कर रही है, यहाँ पर उसने 35 बनानास काउंट किए और 5 रुपए में एक बेच रही है। तो टोटल बनानास शी सेल कितने बेच रही है, 35, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन बनाना, वो है उसका 5 रुपए का। तो यहां पर से मैंने अपना टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया कि जब वो 35 बनानास बेचेगी तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, 35 इंटू में 5, तो ₹175 में वो बेच रही है, ठीक है ना। अब उसने खरीदे थे वो बनाना 90 रुपीज के, बेच रही है 175 में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो 175 माइनस का मैंने 90 कर दिया, तो यहां पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 85 रुपीज का हो रहा है। और आपको यही प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट करना था। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ टीचर प्लेस टेक्स्ट बुक दैट आर 2.5 सेंटीमीटर thick on the bookshelf. The teacher wanted to place 80 textbook on the shelf. The bookshelf is 160 centimeter long. How many books could be placed on the shelf? Was there any space left? If yes, how much? कह रहा है यहाँ एक टीचर है, वो बुक शेल्फ में क्या कर रही है, बुक्स को रख रही है, ठीक है। जो बुक है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक है और ऐसी उसके पास टोटल 80 बुक्स हैं। जो बुक शेल्फ की लेंथ है ना वो 160 सेंटीमीटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बुक्स रख सकते हो। तो आपको वही बताना है कि आप कितनी बुक्स रख सकते हो। सबसे पहली बात तो थिकनेस अगर हम यहाँ पर इसको करें, तो थिकनेस ऑफ वन बुक मुझे यहाँ पर दे रखा है, वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो चाहती है कि ऐसी वो 80 बुक्स को रख दे, लेकिन जो बुक शेल्फ की थिकनेस है वो 160 है, तो कितनी बुक्स आप रख पाओगे। तो नंबर ऑफ बुक्स कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ बुक्स प्लेस्ड 160 उसकी और 2.5 एक की है, एक बुक की थिकनेस है। यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा दिया, तो 1600 डिवाइडेड बाय 25 कर दिया। इसको 5 से कट किया, इसको भी 5 से कट किया, 5 3 जा 15, 320 आ गया। इसको 5 से कट किया, 5 6 जा 40, 64। इसका मतलब हम 64 बुक्स रख सकते हैं। अब जब हम 64 बुक्स रखेंगे तो क्या पूरा स्पेस फिल हो जाएगा, एक बार देखें। तो स्पेस यूज्ड इन 64 बुक्स, तो 64 इंटू में 2.5 ही तो करोगे, तो अगेन वही 160 सेंटीमीटर ही तो आ रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा था हाउ मेनी बुक्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द शेल्फ, तो 80 में से सिर्फ आप 64 बुक्स को प्लेस्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा को नहीं कर सकते, और कोई भी स्पेस उसके पास नहीं बचेगा। तो यहां लिख देंगे नो स्पेस इज लेफ्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। 5.5 किलोमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो फिर 5.5 में कितने होंगे, तो 5.5 को 1000 से इंटू कर दो। यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो इसका मेरा आंसर आ गया 5500, ठीक है ना। तो 5500 मीटर आ गया। क्लियर? अब 68 ग्राम को केजी में करना है, तो मुझे पता है यहाँ पर कि 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं, तो फिर 68 ग्राम में कितने होंगे, 68 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.30 है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 0.068। नाउ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो फिर 35 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 35/100। इसका मतलब 0.35 मीटर आ जाएगा यहाँ। अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को मिलीमीटर में,
तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 9.02 मीटर। तो इसको इससे इंटू कर दोगे, छोटे से बड़े पे जाना हो तो इंटू, बड़े से छोटे पे जाना हो तो डिवाइड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 9020 आपका आंसर आ गया यहाँ। क्लियर? नाउ सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 14.5 में कितने होंगे? इंटू कर दो, छोटे से बड़े पे ही तो जाना है। तो इसका मतलब पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, 10 से 10 कट गया तो 145 इसका आंसर आ गया। क्लियर? उसके बाद है 125.5 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। अब मिलीलीटर से लीटर पे जाना है। तो 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 125.5 मिलीलीटर में कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 1000। पॉइंट हटाया, एक जीरो और आ गई। अब नीचे 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रॉब्लम वाज सेट बाय श्रीधराचार्य इन हिज बुक पतिगणिता। एक प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पर एक बुक में, वो क्या दे रखी है? 6/1/4 is divided by 2/1/2 and 61/4 is divided by 3/1/2. टेल द क्वोशंट सेपरेटली। कह रहा है इन दोनों का क्वोशंट मुझे अलग अलग बताओ। तो हम डिवाइड करके बता सकते हैं। कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। क्या आप इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करके बता रहे हो? तो पहले हम देखते हैं। देखो यहाँ पर 6/1/4 है, 6/1/4 को आपको डिवाइड करना था किससे? 2/1/2 से। तो 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4 और एक 5। पहले मैंने इन्हें मिक्स को इम्प्रॉपर में कर लिया। अब डिवाइड का मल्टीप्लाई और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल, यही सीखा था। इसको इससे काटा 5 पे, इसको इससे काटा 2 पे, तो इसका आंसर 5/2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे डेसिमल में देखूं तो वो 2.5 मेरा आंसर है। उसी तरीके से एक और दे रखा था मुझे, वो क्या दे रखा था यहाँ पर? 61/4 डिवाइडेड बाय था आपके पास 3/1/2। तो 60 को अगर आप 4 से इंटू करते हो यहाँ पर तो 240, तो 241/4, 3 2 जा 6 और एक 7/2। नाउ डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला रेसिप्रोकल सॉरी, इसको काट दिया 2 से। अब मुझे ये देखना है कि 7 की टेबल में 241 आता है या नहीं आता। तो 7 3 जा 21 हो गया, यहाँ पर 31 बचा। अगेन 7 4 जा ले सकती हूँ मैं यहाँ 28, तो ये नहीं आता है। तो 241 डिवाइडेड बाय 14 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डिवाइड करके निकाल सकती हूँ इसको। ये तो सीधा डेसिमल में ही आएगा। ऊपर वाला तो हमारा पूरा फ्रैक्शन में आ गया था ना, हमने उसको डेसिमल में कर दिया था। फिर ऐसे ही हम इसको भी डेसिमल में कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 17.214 अप्रॉक्स में आएगा। तो वही आपसे बोल रहा था कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शंस को डेसिमल में। तो हमने लास्ट में उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द बॉक्स इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे। इन्हें 2 तरीके से आपको फिल करना है। जैसे दोनों में डैश में मल्टीप्लाई है और इजिकल टू में आपका आंसर कितना आना चाहिए? 2.4 आना चाहिए। तो अब आप कौन से 2 तरीके यहाँ लगा सकते हो? तो देखो फर्स्ट वन, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2.4 है, ए पार्ट है। तो इसका फर्स्ट वे आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि आप 1.2 को 2 से इंटू कर दो, आंसर 2.4 ही आएगा। और सेकेंड वे में आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि आप 0.6 को 2.4 से इंटू कर दो तो भी 2.4 आएगा। ठीक है ना? तो जो भी 2 तरीके आपको सही लग रहे हैं आपको वो निकालने हैं। सेकेंड वाला अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ 14.5 है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या लें। ठीक है, 14.5 है, अगर आप पॉइंट हटा दो तो वो 145 बन गया। और अगर आपको पता हो तो 29 5 जो होता है 5 9 जा 45, 145।
तो इसका एक तरीका तो आप यही ले सकते हो, फर्स्ट वे, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, 2.9 इंटू में 5 लिख सकते हो, तो आपका आंसर 14.5 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरे तरीके के लिए अगर देखो तो 29 ये मेरा प्राइम नंबर है, तो दूसरा तरीका मैं ये भी तो ले सकती हूँ, 14.5 इंटू में 1 ले लूँ, तो भी मेरा आंसर यही आएगा। क्लियर। और कोई तरीका आपको लगता है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द क्वोशिएंट गिवन दैट। आपको एक ये दे रखा है, इसकी हेल्प से बाकी सब आपको सॉल्व करना। देखो यहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ए वाले में डिजिट सब में सेम मिलेंगे, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। एक डेसिमल यहाँ है और एक डेसिमल यहाँ है, दो डेसिमल है, तो 75.6 डिवाइडेड बाय 3.6 है, दोनों डेसिमल आपस में कट गए, तो आंसर अभी भी 21 आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डेसिमल है, यहाँ भी दो डेसिमल है, अगेन दोनों डेसिमल्स ये आपस में कट गए, तो यहाँ भी 21 ही आएगा। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डेसिमल है, वो भी किस में है, यहाँ पर डिवाइजर में है। ये आपके पास डिविडेंट है ना, डिवाइजर में है। ठीक है, मतलब 756 डिवाइडेड बाय 0.36 है, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा, तो फाइनली आपके पास ये बच रखा है। तो इसको सॉल्व करके 21 था, उसमें 2 0 और लगा दो, 100 से इंटू हो गया वो। ठीक है ना। ऐसी ई वाला पार्ट देखो, जब डिवाइजर में होता है तो आसान हो जाएगा, पॉइंट हटा के एक 0 लग गई, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना इसको, तो इसका आंसर भी 2100 ही आएगा। इसका मतलब 21 100 से इंटू किया 2100। ठीक है ना। अब डी वाला देखो, यहाँ पर आपके पास डिविडेंड में है, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको 756 अपॉन में 36 इंटू 100 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इतना पार्ट तो आपका सॉल्व करके 21 आ रहा है, नीचे का 100 ऐसी है, तो बस दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.21। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, एफ में यहाँ भी दो डिजिट है, कैंसिल हो गया डेसिमल, तो 21 आंसर। क्लियर। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज फिल द मिसिंग सेल इफ ईच सेल रिप्रेजेंट ए डिवाइडेड बाय 4। हर एक सेल ए डिवाइडेड बाय 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मिसिंग सेल बतानी है। जैसे ये ए की वैल्यूज है, यहाँ पर बी की वैल्यूज है, तो इस वाले नंबर को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो 41 आएगा। ठीक है। अब सेम ही नंबर को 37 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बस यहाँ एक के बाद डेसिमल आ गया, तो आप भी डेसिमल लगा दो। यहाँ दो डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, तो यहाँ भी दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाऊं। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी, यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा, 0 है ना, तो इसका मतलब आप इसको ये लिख सकते हो ना, इंटू में 10, और ये 37 ऐसी है, तो इतना सॉल्व करके 41 आ रहा है, 10 से इंटू करोगे तो 410 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4.1 दे रखा है आपको। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो, अब इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, एक डिजिट बाद में चला गया, तो आप भी एक डिजिट बाद में ले जाओ, 41.0 हो गया। यहाँ पर डेसिमल ही नहीं है, तो यहाँ पर 410 हो गया, ये डेसिमल और आगे चला गया। अब यहाँ पर डेसिमल पीछे हो रहा है, तो 0.41 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कैसे लिखोगे, तो ये है 15170 डिवाइडेड बाय 3.7 है, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लग रही है, इसको मैं 100 लिख सकती हूँ। तो इतने पूरे की वैल्यू मुझे गिवन है 41 है, तो ये 4100 हो गया। क्लियर। उसी तरीके से अब आपको इनको इससे डिवाइड, थर्ड वाला पूरा खाली है, तो इसको इससे डिवाइड करके लिखना है। यहाँ पर डिवाइजर में दो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो जो भी आपका क्वोशिएंट है उसमें 0 लगा दो। अब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 410 आ जाएगा, देन 41 आ जाएगा, देन 4.1 आ जाएगा। ठीक है ना। और लास्ट वाला अगर आप सॉल्व करते हो तो 15170 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर 0.37, पॉइंट हटाया 2 0,
तो इतने की वैल्यू आपको पता है 41 है, तो 3 0 लगा दो। तो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो बाकी के 2 आपके होमवर्क में है, खुद से करना नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं कराऊंगी ही कराऊंगी, पर आप पहले खुद से एक बार इसको ट्राई जरूर कर, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कितनों को इजीली आ गया और कितनों को किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यूजिंग द डिजिट 2 4 5 8 एंड 0 फिल इन द बॉक्सेस टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट एंड मिनिमम प्रोडक्ट। और भी पार्ट्स हैं, तो इन डिजिट्स का यूज करना है इस तरीके से कि पहले वाले में आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाए। तो जब आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे बड़े नंबर्स लेना शुरू करोगे, है ना। तो हम ए पार्ट यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मेरे पास डिजिट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। 2 4 5 8 और 0 है। तो मैंने बड़े नंबर ले लिए 8 5 4 और उसको 20 से इंटू कर दिया, तो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाएगा। इन डिजिट की हेल्प से मुझे क्या करना है, मिनिमम प्रोडक्ट भी निकालना है। उल्टा कर दिया, ये तो मैंने यहाँ पर इंटू में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट है तो 02 लिख देती हूँ, या 20 भी लिख सकते हैं। मिनिमम प्रोडक्ट मतलब सबसे छोटा कह रहा है ना, तो आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, 02, तभी आएगा मिनिमम प्रोडक्ट, ठीक है। सी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 150, 150 से ज्यादा आना चाहिए। तो 150 से ज्यादा तो आप इजीली निकाल सकते हो, आप ऊपर वाले भी देखो तो आपके पास 150 से ज्यादा ही है। तो अगर आप फर्स्ट वाला अपना देखो यहाँ पर, तो आपके पास था 85, पॉइंट में 4 है, वो मल्टीप्लाई में 20 है, तो आपका आंसर था यहाँ पर कितना, 1708। और अगर आप अपना सेकंड वाला देखो यहाँ पर, तो वो 2 से इंटू में था, तो वो था आपके पास 91.6। ये तो मिनिमम था ना, आपको 150 से ज्यादा चाहिए, तो आप यही वाला रिपीट यहाँ कर सकते हो, 150 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अगले वाले में कह रहा है प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100 होना चाहिए। और नेक्स्ट में प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 5, वो नियरेस्ट टू 5 होना चाहिए। अब आपको ऐसे 2 लेने हैं, एक नियरेस्ट टू 100 और एक नियरेस्ट टू 5। तो नियरेस्ट टू 100 में हम क्या लें, नियरेस्ट टू 100 में हम अगर हम ये लें 45.8 इंटू 20, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45.8 को 20 से, तो मेरा आंसर ज़्यादा आ जाएगा 916। मुझे नियरेस्ट 100 चाहिए, तो मैं ये नहीं ले सकती यहाँ पर। तो आपको एक रूल याद होगा, हमने सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो बड़ी आती है, और 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी आती है। सीखा था ना ये रूल हमने। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 1 करती हूँ, मल्टीप्लाई की वैल्यू बिगर आती है और डिवीजन में वैल्यू स्मॉलर आती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लेस देन 1 में देखूं, एल का मतलब लेस है, जी का मतलब ग्रेटर है, तो ये वैल्यू स्मॉलर आती है और डिवीजन में वैल्यू क्या आती है, बिग आती है। ये हमने सीखा था कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, या फिर आपने पीछे के चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट सीख रखा है। चलो तो रूल लगाते हैं अब ये वाले। देखो ये 5 नंबर है, ई और एफ आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, तो आप इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटा मुझे एफ दिख रहा है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो कट हो गया। अब ये 5 बचे, तो इसमें एक तो ई है, और अगर बाकी आप ए सी बी और डी देखें तो आप देखोगे इन सब में यही वाला नंबर यूज हो रहा है, 245.05 वाला ही, या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 बॉक्स है, तो ई वाला तो बीच में सेट हो जाएगा। अब कुछ नंबर इससे बड़े होंगे और कुछ नंबर इससे छोटे होंगे। तो देखो जब यहाँ 245 इंटू 0.5 है, लगभग आप इसे 0.9 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, 1 से छोटा नंबर है तो इसकी वैल्यू स्मॉलर है। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, स्मॉलर है वैल्यू, अभी हमने किया था। जब वैल्यू स्मॉलर है तो इन दोनों बॉक्सों में से कहीं पर फिट होने वाली है, तो इसकी वैल्यू स्मॉलर है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही नंबर को, तो ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू बिग आएगी, तो इससे तो बड़ी आएगी ना फिर। तो इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं पुट होगा, इस साइड पे, इन दोनों में से कहीं। सेम ऐसे अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे
जो कि 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू स्मॉलर आएगी। डिवीजन के केस में ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू स्मॉलर आती है। तो यहाँ पर कहीं पुट होगा इन दोनों में से किसी एक जगह। और अगर उसे 0.9 से डिवाइड करोगे जो कि लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू बिग आएगी, तो वो यहाँ कहीं पुट होएगा। अब दो स्मॉलर वैल्यू है, दो बिग वैल्यू है, तो दो वैल्यू राइट साइड आएंगी, दो वैल्यू लेफ्ट साइड आएंगी, कैसे पता चलेगा? तो देखो ये तो अप्रॉक्स 1 ही हो गया ना। अगर आप इस नंबर को 1 से इंटू करोगे तो लगभग यही सेम नंबर आएगा, तो इसका मतलब ए जो है वो ई के पास आएगा। और जो सी है, जब आप इसी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना ये, तो इसका मतलब ई यहाँ पर आएगा। ठीक है। और आप चाहो तो अगर आपके पास, जैसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके पास टाइम बचे तो आप रफली इनको सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर? अब आती है बिगर की वैल्यू। तो अगर आप इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो काफी बड़ा आएगा। 7 से इंटू हो रहा है ना एक तरीके से, तो आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा आएगा। तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो डी बचा वो फाइनली यहाँ पुट हो गया। तो ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। क्लियर हो गया? कहीं डाउट तो नहीं है? फिर भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।